वो कौन था जिसे तकलीफ देने वाली औरत भी उसकी मोहब्बत की मुरीद हो गई। मदीना मुनव्वरा की गलियों में मस्जिद नबी के पास एक गरीब बूढ़ी औरत रोज उसी रास्ते पर कूड़ा डाल देती जहाँ से हजरत मोहम्मद गुजरते। आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते लेकिन कभी कुछ नहीं कहते। फिर एक दिन जब आपने देखा वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा, आपने हैरत से पूछा उस औरत का क्या हुआ। लोगों ने बताया वो बीमार है। आप फौरन उसके घर पहुँचे, बीमारी में उसकी इयादत करने। वो औरत हैरान थी, जिस शख्स को वो रोज तकलीफें देती रही आज वही उसकी खैरियत पूछने आया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल पिघल गया और उसी पल उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था रहमतुल लिल आलमीन का किरदार, जहाँ नफरत का जवाब भी मोहब्बत से दिया जाता है। अगर आपको लगता है दुनिया में मोहब्बत ही नफरत का असली इलाज है तो सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर फिजा में उड़ रहे थे। जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, आपकी नजर जमीन की तरफ पड़ी। एक सांप खामोशी से नीचे बैठा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। आपने फिजा से फरमाया इस मखलूका को मेरे करीब ले आओ। तख्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। जैसे ही वो सांप आपके करीब पहुंचा, वो रेंगता हुआ आपके कदमों में आ बैठा। आपने नरमी से पूछा तू इतना कमजोर और उदास क्यों है। सांप ने सिसकती आवाज में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे एक सवाल सता रहा है। इंसान तो सब एक जैसे नजर आते हैं, मगर कौन है वो इंसान जो अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज है और कौन है जो अल्लाह के नजदीक सबसे जलील। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जिसने दो कामों से खुद को रोक लिया समझो वो अल्लाह के करीब है, और जिसने यही दो काम कर लिए वो अल्लाह से दूर हो गया। पहला, तकब्बुर से बचे और हर मखलूक के लिए अपने दिल में मोहब्बत और अमन का चिराग जलाए। दूसरा, जब ताकत हो तो इंतकाम न ले बल्कि अल्लाह की मखलूक को सिर्फ अल्लाह के लिए माफ कर दे। अगर तू किसी इंसान में ये दोनों खूबियां देखे तो जान ले वो अल्लाह का प्यारा है, और अगर ये दोनों सिफतें ना हो तो समझ ले वो अल्लाह से दूर। एक बार का वाकया है, एक शख्स अपने पालतू तोते को लेकर शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अदब से अर्ज किया, हजरत ये मेरा तोता बहुत बोलता है लेकिन अल्लाह का नाम कभी जुबान पर नहीं लाता, कोई ऐसी नसीहत फरमाइए कि ये भी अल्लाह का जिक्र करने लगे। शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, तोते को एक नजर देखा और फरमाया, ठीक है इसे मेरे पास छोड़ दो। वक्त गुजरता गया, कई दिन बीत गए। जब वो शख्स दोबारा वापस आया तो देखा कि वही तोता अब हर वक्त सिर्फ यही कहता है, या अल्लाह या अल्लाह। शख्स हैरान रह गया। उसने पूछा, हजरत आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये अल्लाह का दीवाना बन गया। शाह करमानी ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैंने इसे खाना पीना देना बंद कर दिया। जब इसका जिस्म कमजोर हुआ, जब इसका दिल तड़पा, तब इसकी रूह से एक सच्ची सदा निकली, या अल्लाह। इंसान भी जब तक असल तकलीफ से न गुजरे उसके दिल से अल्लाह की सच्ची पुकार नहीं निकलती, लेकिन जब दिल से पुकार निकलती है तो फिर अल्लाह जरूर सुनता है। भूख, मुसीबत और तंगी, ये सब अल्लाह के करीब लाने वाले जरिए हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा कोई लम्हा महसूस किया है जहाँ सिर्फ या अल्लाह ही जुबां पर आया हो तो नीचे कमेंट